हेलो मिलियनेयर, टुडे वी डिस्कस अबाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ नया देखेंगे, कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम रिमिक्स में चले जाते हैं। सबसे पहले आपने इधर आ जाना है। सबसे पहले आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाना है और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है आपने। जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है न्यू फाइल पर और इस फाइल को हम नेम दे देते हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज का। आपने इसको नेम देना है एक्स्ट्रा स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज डॉट SOL। ये हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल का मकसद क्या है, ये करती क्या है, उसको अभी ब्रेक डाउन करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना SPDX लाइसेंस को शो कर देते हैं, यानी कि एवरीवन यूज दिस, हर कोई इसको यूज कर सकता है। इट मींस SPDX लाइसेंस। SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर MIT लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, प्रैग्मा सॉलिडिटी लिखते हैं। प्रैग्मा मीन्स हम कोई वेरिएंट चाहते हैं, जो हम इसको कंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारा ये वेरिएंट हो चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रैग्मा सॉलिडिटी। प्रैग्मा सॉलिडिटी कौन सा वेरिएंट आप चाहते हो, क्योंकि हम हर बार यूज ही करते हैं 0.8.8, तो हम इसी के साथ चलेंगे। एंड यहाँ पर हम कैप लगा देते हैं। इट मीन्स इससे अबव जितने भी वेरिएंट होंगे हमारे लिए ओके हैं, आप उसे वेरीफाई करें। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपल, ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने कहा एक्स्ट्रा स्टोरेज। ये कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या नाम दिया, एक्स्ट्रा स्टोरेज का हम इसको नाम देते हैं। एंड नाउ गाइस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा स्टोरेज स्टेज है, डेवलप हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर चीज़ों को ऐड करते हैं और देखते हैं इसका एम्ड क्या है, इसका मकसद क्या है। अब हम इसमें इनहेरिटेंस को यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है। हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा स्टोरेज इज सिंपल स्टोरेज। ये हमारे पास क्या है, सिंपल स्टोरेज है, यानी कि एक्स्ट्रा स्टोरेज ही सिंपल स्टोरेज है और सिंपल स्टोरेज ही एक्स्ट्रा स्टोरेज है। अब यहाँ पर एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर देते हैं। जस्ट हम यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट कर देते हैं इसको। हम इधर इंपोर्ट कर देते हैं सिंपल स्टोरेज को। इंपोर्टिंग का सिस्टम तो आप मास्टर बन चुके हो, मेरे से ज़्यादा आपको आ चुका होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल स्टोरेज राइट कर देता हूँ मैं इधर, सिंपल स्टोरेज डॉट SOL, पूरा हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। नाउ दिस इज हमारा अब राइट हो चुका है, यानी कि हम इंपोर्ट भी कर चुके हैं सिंपल स्टोरेज को, और हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज किया। इज क्या है, इज एक इनहेरिटेंस कीवर्ड है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इनहेरिटेंस को जानने के लिए हम चैनलिंग के डॉक्स में चले जाते हैं। तो इधर आप देखोगे इनहेरिटेंस की आपको डिफाइन यहाँ पर शो हो जाएगी। कहते हैं सॉलिडिटी सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। कहते हैं सॉलिडिटी बहुत से ज़्यादा इनहेरिटेंस को शो करती है, यानी कि सपोर्ट्स कर रही होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को यूज करे, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब वो यूज किस तरह करेगा उसको भी हम इसी वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे। तो अब हम चल जाते हैं यहाँ पर एक फंक्शन को ऐड कर देते हैं। आपने इस फंक्शन का नाम पहले सुना होगा, अगर आपको याद है तो। यहाँ पर हम फंक्शन स्टोर को ऐड कर देते हैं, जो कि हमने सिंपल स्टोरेज में पहले बना चुके हैं। ये फंक्शन स्टोर हम कहते हैं यूनिट 256, जो कि बिग पॉजिटिव नंबर्स हैं। यूनिट 256 हैव फन फेवरेट नंबर हम यहाँ पर कर देते हैं इसको, हैव फन फेवरेट नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पब्लिक ओवरराइड हम यहाँ पर लिखते हैं। अब ओवरराइड क्या है, ये भी आपके लिए न्यू मसला आ चुका है कि ओवरराइड क्या है। पब्लिक ओवरराइड एंड स्मॉल ब्रैकेट लगाकर इंटर प्रेस करेंगे। अब ओवरराइड क्या है, इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। उससे पहले मैं इस फंक्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम कहते हैं फेवर नंबर, इसको हैपन फेवर नंबर है, जस्ट लाइक पहले हम इसको क्रिएट कर चुके हैं, तो कोई भी आपको मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। अब फेवर नंबर इज इक्वल टू द हैपन फेवर नंबर, दैट्स इट। अब इसमें हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, हम कहते हैं +5, ये ओवरराइड है। जो हमने +5 यहाँ पर राइट किया है, दैट इज कॉल्ड ओवरराइड। ये ओवरराइड का सिस्टम है। अब +5 क्या है, ये भी आपके लिए न्यू क्वेश्चन है। +5 क्या है, क्यों हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और ओवरराइड क्या है, इसके बारे में अभी हम ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट इज +5 एंड व्हाट इज ओवरराइड, व्हाट इज ओवरराइड एंड व्हाट इज वर्चुअल ओवरराइड। अब वर्चुअल आप कहेंगे एक और न्यू वर्ड आप ले आए हैं, आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, हम वर्चुअल को भी ब्रेक डाउन करेंगे। वर्चुअल ओवरराइड क्या है, इन सब चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम ओवरराइड और वर्चुअल ओवरराइड को देख लेते हैं। व्हाट इज दिस, ये है क्या।
ये हमारे पास आ जाता है। कुछ फंक्शन है। ओवरराइड क्या है? वर्चुअल फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास पेरेंट फंक्शन को सपोर्ट करता है, और जो दूसरा फंक्शन है पेरेंट फंक्शन, उसको अलाउ करता है कि हम ये फंक्शन चाइल्ड फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अब पेरेंट और चाइल्ड, पेरेंट फंक्शन कौन सा है और चाइल्ड फंक्शन कौन सा है? पेरेंट फंक्शन हमारे पास सिंपल स्टोरेज फंक्शन होगा, जो ये हमारे पास फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड पेरेंट फंक्शन, और ये हमारे पास फंक्शन दैट इज कॉल्ड चाइल्ड फंक्शन। वर्चुअल कीवर्ड हम क्या किसमें यूज करते हैं? पेरेंट फंक्शन में यूज करते हैं। ये अलाउ करता है फंक्शन को कि हम इस चाइल्ड फंक्शन को यूज करें। अगर फिर हम चाइल्ड फंक्शन में क्या यूज करते हैं? ओवरराइड यूज करते हैं, यानी कि ओवरराइड हम चाइल्ड फंक्शन में यूज करते हैं और वर्चुअल हम पेरेंट फंक्शन में यूज करते हैं। अब जब ये दोनों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपस में अलाउ करेंगे, इट मीन अब इसका मकसद क्या है? इन सारे का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा स्टोरेज के अंदर हम सिंपल स्टोरेज को यूज कर रहे हैं और सिंपल स्टोरेज का फंक्शन स्टोर यूज कर रहे हैं। अब इसके आउटपुट में चेंज होगी एक्स्ट्रा स्टोरेज के अंदर, मगर जो हमारे पास सिंपल स्टोरेज है उसके अंदर आउटपुट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह ओवरराइड किसको सपोर्ट कर रहा होता है? चाइल्ड फंक्शन को सपोर्ट कर रहा होता है। चलो हमारे को प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन करते हैं, होते किस तरह, इसको हम यूज किस तरह करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेता हूँ। कभी ये कुछ यानी कि हमारे पास कोई मसला हो जाए, इसलिए उससे पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, यहाँ पर एरर शो कर रहा है। अब एरर शो क्यों कर रहा है? क्योंकि अब मैं ओवरराइड यूज कर चुका हूँ। वर्चुअल मैंने कहाँ यूज किया? पेरेंट में मैंने वर्चुअल यूज ही नहीं किया। जब तक हम दोनों फंक्शन यूज नहीं करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने सिंपल स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ से मैं चला जाता हूँ सिंपल स्टोरेज डोटा सर्वर में। यहाँ पर मैं फंक्शन स्टोर को फाइंड करूंगा। वेयर इज फंक्शन स्टोर? ये है हमारे पास फंक्शन स्टोर, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर हम सिंपल पब्लिक के आगे राइट कर देंगे वर्चुअल। जैसे ही मैं वर्चुअल राइट करूँ तो क्या हुआ? अब क्या हुआ, मैं अपना जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो, अब जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा आप देखेंगे एरर यहाँ से गुम हो चुका है, यानी कि एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओके हो चुका है। इसका बेनिफिट्स क्या है, करेगा क्या, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसको डिप्लॉय करने के लिए। सबसे पहले इसको यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं। 0.8 पर हम इसको कंपाइल किया, यहाँ से डिप्लॉय में गए और यहाँ से इसको डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय हो चुका है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये आ चुका है एक्स्ट्रा स्टोरेज। इस पर जस्ट हमने क्लिक करना है आपने, एंड आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे देखेंगे सिंपल स्टोरेज का पूरा फंक्शन आपके पास आ चुका है, यानी कि एक्स्ट्रा स्टोरेज वर्क करे एज अ सिंपल स्टोरेज। अब यहाँ पर हम कोई अदर यहाँ पे सबसे पहले स्टोर कर लेते हैं। हमने क्या +5 होगा, यानी कि अगर 5 होगा तो अगर हम इसको 5 स्टोर करेंगे तो हमें आउटपुट 10 देगा, क्योंकि हम यहाँ पर +5 राइट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 5 को स्टोर कर लेता हूँ। जैसे मैं 5 यहाँ पर लिखता हूँ उसको ट्रांजैक्ट करता हूँ तो 5 हमारा देखें यहाँ पर ये स्टोर हो चुका है 5। अब हम क्या करते हैं, अब हमें आउटपुट क्या देगा? हमें 10 आउटपुट देगा, क्योंकि हमने स्टोर 5 किया, आउटपुट 10 है। इसका मतलब क्यों, ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर +5 कह चुके हैं इसे। जैसे ही अब मैं इसका फेवर नंबर पर जाता हूँ उसका आउटपुट लेता हूँ। जैसे मैं कॉल करूंगा फेवर नंबर देखे हमें 10 देगा। वाई हमें 10 क्यों दे रहा है? क्योंकि +5 हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, इसलिए वो हमें 5 को इंक्रीज करके देगा, ऐड करके देगा। अब अगर मैं यहाँ पर स्टोर कुछ और करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 10 स्टोर करता हूँ। जैसे मैं 10 स्टोर करता हूँ और यहाँ से इसको ट्रांजैक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास 10 स्टोर हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर फेवर नंबर पर चला जाता हूँ अगेन, और यहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा, मुझे 15 ये रिटर्न कर देगा। ये अमेजिंग, यानी कि अमेजिंग फंक्शन है, बहुत ही सारा और बहुत ही आसान है। इसके जरिए आप अपने कोड को, यानी कि अगर कोई आप किसी कॉन्ट्रैक्ट से कोड लेना चाहते हो, कोई फंक्शन लेना चाहते हो, उसमें कोई अपडेट करना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा स्टोरेज को यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप इनहेरिटेंस, ओवरराइड और वर्चुअल कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। अब इसके आउटपुट में तो चेंज हो रहा है, मगर जैसे हम सिंपल स्टोरेज में चले जाते हैं, सिंपल स्टोरेज में जाने के बाद मैं सिंपल स्टोरेज को यहाँ से डिप्लॉय कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। अब हम देखते हैं क्या इसके जो आउटपुट है सिंपल स्टोरेज का, क्या इसमें भी चेंज आएगा, ये क्या इसमें भी हमें ऐड कर नंबर्स देगा। मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, ये हमारे पास सिंपल स्टोरेज, आपने देख रहे हैं सिंपल स्टोरेज हम डिप्लॉय कर रहे हैं। अब सिंपल स्टोरेज हमारे पास आ चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 5 स्टोर करता हूँ, अब क्या मुझे 10 रिटर्न्स करेगा या 5 रिटर्न्स करेगा? अब ये एक अमेजिंग क्वेश्चन है, तो आप खुद ही देखें, अपनी आंखों से देखें हमें क्या रिटर्न करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर 5 स्टोर करता हूँ, फेवर नंबर पर जाकर कॉल करता हूँ तो मुझे 5 ही रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर क्यों प्लस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये वर्क ओनली करेगा इनहेरिटेंस के चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ ये आउटपुट देगा हमें।
प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हमने फंक्शन तो यूज किया है सिंपल स्टोरेज का, सारा मसाला सिंपल स्टोरेज का है, मगर जो कढ़ाई बनेगी वो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट की होगी, यानी कि मसाला उसका, कढ़ाई आप खाओगे, ये तो कुछ अलग ही मसला हो जाएगा। यानी कि सिर्फ चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट आउटपुट हमें देगा और सिंपल स्टोरेज नहीं देगा। तो बहुत ही अमेजिंग और क्लीन और प्रोफेशनल वे है, आप किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हो आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ले जाकर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज़।